यदि नाम जप करते हुए कर्म किया जाए और उसे प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वही कल्याण कर सकता है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। अगर नाम जप नहीं और प्रभु को समर्पित नहीं किया गया तो नैष्कर्मप्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे सनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप न किया जाए। निष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि निष्काम कर्म किया जाए उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरम, फिर और साधन ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी हैं। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवद अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सब आग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो निष्कर्म कर्म भी किस काम का जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न हैं, तो भगवान से कहा, क्वा त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव, विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्ति परितोषितः। प्रभु यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्वा तुम वससि देवेश, आप कहां रहते हो। मया पृष्ठस्तु पार्थिव, हे देवेश्वर, यद्यपि मैं अपने संतुष्टता के लिए पूछ रहा हूं, आप वैसे कहां रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत् प्रपूजनात्, मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं, निंदन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेष्या भवन्ति। हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं, ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्पादि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है।
मां धन्यवाद की पात्र कौन है? तो कह रहे हैं समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः समाप्नुयाद योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो भगवत चिंतन परायण, समाहितो एकाग्रचित, जो एकाग्रचित से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि पवित्र शरीर से मन से, तथा एकांत चिंतन करने वाला, और जितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, जो निरंतर भजन करता है उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार्थ था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज के नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए, संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जसु। वो देश धन्य, वो कुल धर्म, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः, समाप्नुयाद योग मिमं महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान श्री उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव और पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि माँ ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है एक। और एक वो है जो जननी कतार था, एक माँ आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केल कुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है, तो उनका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा जिससे उसका भी वो श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठाएं, ये है जननी, पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया।